अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ोहराना। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप के कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान का माशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर दाखिला भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ आएँ। ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल से चंद हफ्तों की दूरी पर था। ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। हमारी ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना मेरे लिए एजाज है। अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप को पैगाम। कौम से खिताब में कहा कि मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज का बाइस बनेगा। अवाम शहदा के खून और अपनी सरजमीन में हमले को फरामोश नहीं करेंगे। इसराइल ने बड़ी गलती की है, इसे इसकी सजा ज़रूर मिलेगी। ईरान ने ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज्यादा काबिल नफरत चीज सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से लरज़ उठे। 30 अफराद ज़ख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। आलमी मीडिया के मुताबिक तल अबीब में गशदान और सहराए नक़ब समेत 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिराए। सहराए नक़ब में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद मुतादिद मकामात पर शदीद नुकसान की इतलात। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फ़ौजी और इंटेलिजेंस मराकिज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक हमलों में इसराइली दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया गया। अब मकबूजा इलाकों की फ़ज़ाएँ ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के लिए खुली हैं। इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रहेंगे। सहयूनियों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सहयूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल को मिसाइल शिकन। इसराइल का ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से कबल जगह खाली कर ली गई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो इस तनसीब पर हमला करेगा। अवाम से कहा गया था कि वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फ़ौज का कहना है कि आज फ़ज़ाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। जनेवा में अहम मुलाकात शेड्यूल। यूरोपीय खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब के साथ जनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी कल तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त ज़वांची कहते हैं कि हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। बजट में होने वाली बहस और कानून साजी के अमल में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। हालिया पाक भारत बहरान के दौरान हुकूमती सिफारती कमेटी की जानिब से की गई सिफारती काविशों से आगाह किया। कहा कमेटी ने पाकिस्तान का अमन पसंदाना और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक़ में हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका कमेटी के फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने पर टीम की काविशों की तारीफ की।
वज़ीर-ए-आज़म के जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से चीन, तुर्की, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में रोड शोज़ मुनक्किद किए गए। इन रोड शोज़ में आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज ने मनसूबे के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से 2 कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी किया गया, जिनमें 10 ममालिक की 33 कंपनीज ने शिरकत की। कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी के हुसूल का अमल तेजी से जारी है। माहिरीन की तैनाती के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर इश्तिहार दिया जा चुका है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव को टेलीफोन 2 तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास 21 से 22 जुलाई तक इस्तांबुल में होगा। इसहाक़ डार और बख्तियार सैदोव का इस्तांबुल इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकात पर इत्तेफाक, करीबी राबिते जारी रखने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि अमीर तो इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, गरीब यहाँ तड़पता रह जाता है। पंजाब के हर शहरी को मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, हर ज़िले में आवाम को सेहत की सहूलियात देंगे, पंजाब में अस्पतालों के जाल बिछा देंगे। सेहत के शोबे में काम जब भी हुआ वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। लोगों को उनके घरों की दहलीज पर सेहत की सहूलियात देना मेरा ख्वाब है। 4 साल लोगों को सेहत की सहूलियात मिलना बंद हुई। 4 साल ऐसे भी थे जिसमें कैंसर के मरीजों को अद्वियात नहीं मिलती थीं। अब मरीजों को घर तक अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। तालीम हर किसी का बुनियादी हक, मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जा। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा तालीम के लिए ज़्यादा फंड्स रखने चाहिए, हमें तालीम को तरजीह देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। शर्म की बात है कि 2025 में भी बहुत से लोग बिजली से महरूम हैं। हमारे इलाकों में 15 घंटों तक की लोड शेडिंग होती है। गरीब और मजदूर के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के पास तबादले का कोई इख्तियार नहीं। भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अपनी फौजियों की हलाकत छुपाने में मसरूफ। S-400 पर तैनात भारतीय सिपाही राम बाबू सिंह की हलाकत पर झूठा बयानिया बेनकाब। इब्तदाई इतलात में राम बाबू की हलाकत को भारतीय फौज ने दौरान जंग हलाक होना करार दिया। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपए देने का वादा किया, बाद में इसकी तरदीद की और मौत की वजह सड़क हादसा करार देकर वादा किए गए 50 लाख मुआवजा देने से इनकार कर दिया। मौत की असल वजह पर फौज और हुकूमत की मुतज़ाद कहानियों पर राम बाबू का खानदान इंसाफ के लिए दर बदर।